मेरे विज़डम हार्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे कुछ मित्रों का प्रश्न आया कि हमारी अचेतन मन की शक्तियाँ काम क्यों नहीं करती। हम जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी हम कुछ करना चाहते हैं उसमें हम अक्सर असफल ही होते हैं। यही प्रश्न कई मित्रों का प्रश्न है कि हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं होते। दोस्तों, मैंने पार्ट 3 में और पार्ट 4 में बहुत डीप में समझाया है। कृपया एक बार अनुरोध है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हालांकि आपने देखा भी होगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा चेतन मन है वह हमारा पूरी शक्ति का सिर्फ 10% यूटिलाइज़ करता है, और जो हमारा अवचेतन मन है वह हमारा 90% यूटिलाइज़ करता है। उसकी शक्तियाँ 90% है। अब आप सोचिए कि 10% शक्तियाँ 90% शक्तियों में हावी होंगी या फिर 90% शक्तियाँ 10% में हावी होगी। अगर कोई बहुत विशालकाय पहाड़ है या पत्थर है, क्या हम उसको हिला पाएंगे? इसी तरह हमारे अवचेतन मन में इस जन्म की, अनेक जन्मों की कठोर स्मृतियाँ पड़ी हैं, यादें पड़ी हैं, दुख तकलीफ पड़े हैं। जो भी हम न कर पाए, हमारी असफलताएं पड़ी हैं। कभी हमने होश से, जागरूकता से कोई भी कर्म नहीं किए, ना ही जो भी हमारे साथ घटित होता है हम उसमें दुख विषाद में चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप दुख विषाद में चले जाते हैं, सारे दुख तकलीफ जाकर अवचेतन मन में छिप जाते हैं। फिर वह समय समय पर आपको भ्रमित करने के लिए सामने आ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अटूट मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का भी फल आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा। बहुत गहरे में यह असफलता ही दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी रंग तभी लाती है जब आपकी 90% शक्तियाँ आपका सहयोग करेगी। आपकी असफलताओं का कारण आपकी संकल्प शक्ति ही है। अब वो 90% जो संकल्प शक्ति है या अवचेतन की शक्ति है, वह इतनी विराट है, और आपने उसमें जो भी जाने अनजाने स्टोर किया है वही समय समय पे जीवन उसी अनुसार प्रभावित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम करिए। सबसे पहला काम आप ये करें कि कुछ महीने, 2 से 3 महीने अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। जो भी वहाँ नकारात्मकता, जो भी दर्द तकलीफ़ें, जो भी असफलताओं का द्वेष राग जो भी पड़ा है, उसको शांति से स्वीकार कर लीजिए। और जो भी हम आज हैं, खुशी खुशी प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। हमारा अहंकार हमारी असफलताओं को स्वीकार करने नहीं देता। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं, तत्क्षण क्रांति घट जाती है। कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ़ें हैं और चिंता है कि हमारे काम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, यह बात को भूल जाएं। जो है जैसा है वर्तमान में, उसे स्वीकार कर लें। 2 से 3 महीने आप इसको निरंतर प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपको नई नई तरंगें प्रभावित होने लगेगी। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे साफ, निर्मल, शांत होने लगेगा। अवचेतन मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा अस्वीकार भाव। हम अपनी असफलताओं से सीखते ही नहीं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। अपनी असफलताओं के पीछे क्या कमी है, जांच पड़ताल करें। कई कारण हो सकते हैं। या आपकी सूझबूझ का कारण हो सकता है, आपका फोकस कम हो सकता है। तो इस तरह जो भी कमी महसूस होती है, जो भी कारण आपको महसूस होता है, उस पर गौर करिए। अगर एक स्टूडेंट ने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं कितना ही पढ़ाई कर लूँ, मेरे
2 4 5 मार्क्स से ही रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता और मैं फ़ेल हो जाता हूँ। तो वह स्टूडेंट बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है। मैंने उससे अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए सुझाव दिया। न वो टाइम से खाता है, न ही वो टाइम से सोता है। न सोना भी मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इस तरह कई तरह की समस्याएं हमें जीवन में घेर लेती हैं। कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हो सकती हैं और कुछ आंतरिक समस्या भी हो सकती है। तो अपनी सूझबूझ से उस समस्या को खोजें। रोज़ रात सोते वक्त स्वीकार कर लीजिए जो जैसा है। रोज़ रात सोते वक्त जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं उनको स्वीकार कर लीजिए, शांत हो जाइए। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, शांत हो जाते हैं, एक तो हम शांत हो जाते हैं और दूसरा उस विषय में हमें कुछ कुछ संकेत मिलने लगते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए। जब तक आप शांत नहीं होंगे, आपका अंतर मन आपको कोई भी मैसेज नहीं देगा। अगर अपनी अंतर मन की आवाज़ सुननी है, अपने अवचेतन मन की आवाज़ सुननी है, तो सबसे पहली शर्त तो है आपको शांत होना होगा और जो जैसा है उसे स्वीकार करना होगा। तो दोस्तों, ये बहुत गहरा विषय है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप गहराई में उतरते जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा। कृपया जल्दबाजी ना करें कि आज निर्णय लिया और कल ही सफलता मिल जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी शक्तियाँ इतनी सुपरफास्ट काम नहीं करती। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में बैठना है तो पहले उसकी एडमिशन करनी होगी, 2 4 6 महीने आपको स्टडी करनी होगी, फिर कहीं साल भर में जाके एग्ज़ाम होगा। तो हर चीज़ का प्रोसेस ऐसा ही है। बस आप अपनी तैयारी रखें और जो भी रिज़ल्ट आता है, जैसा भी, स्वीकार करने की हिम्मत पैदा करें। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है अगर हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता। तो सोचें, समझें और अमल करें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।